बीजेपी आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस टिप्पणी के बाद भ्रष्टाचार फिर से राजनीतिक के केंद्र में आ गया है। बता दें कि आज़ादी के बाद से ही भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा रहा है और सभी पार्टियां इसे खत्म करने का दावा कर रही हैं। बीजेपी भी इससे अछूत नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों सीबीआई और ईडी की कार्रवाई के खिलाफ 14 दलों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, तो खुद प्रधानमंत्री मोदी इसके बचाव में उतर आए। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि भ्रष्टाचार में लिप्त नेता एक साथ मंच पर आ रहे हैं। कुछ दलों ने भ्रष्टाचारी बचाव आंदोलन छेड़ा हुआ है, लेकिन एक्शन नहीं रुकेगा। प्रधानमंत्री की टिप्पणी के बाद विपक्ष ने भी इस पर जोरदार पलटवार कर दिया। कोलकाता में तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मंच पर वॉशिंग मशीन लगाकर बीजेपी पर तंज कसा है। ममता ने कहा है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है और दागियों को धुलकर सफेद कर देती है। ममता ने इसका लाइव डेमो भी करके दिखाया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। खड़गे ने कहा कि विपक्ष के 95% नेताओं पर ईडी और सीबीआई का केस दर्ज हुआ है, लेकिन जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उसका दाग धुलकर साफ कर दिया जाता है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं है, बल्कि वे कहते हैं कि बीजेपी में आकर भ्रष्टाचार करो। कांग्रेस नेता डीएमके, जेडीयू, राजद, तृणमूल कांग्रेस सहित 14 पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई और ईडी एक्शन के खिलाफ याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों को सेलेक्टेड टारगेट करने के लिए भेजा जाता है। वहीं याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक ईडी पीएमएलए एक्ट के तहत 2021-22 में 1180 केस दर्ज किए हैं, वही 2019-20 में 981 है। सिंघवी ने कहा इस एक्ट के तहत अब तक सिर्फ 32 अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक आवाज दबाने के लिए 5 एजेंसियों का उपयोग किया जाता है। याचिका में गिरफ्तारी और जमानत को लेकर ढील देने की मांग की गई है और कहा गया है कि इसके जरिए सिर्फ विपक्षी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। वहीं विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि पिछले 9 सालों में ईडी और सीबीआई ने बीजेपी के एक भी बड़े नेताओं पर यहां कोई कार्रवाई नहीं की है और कई नेताओं पर पहले से केस दर्ज हैं जो फाइलों में खोए हुए हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि कई नेताओं पर पहले सीबीआई और ईडी का एक्शन हुआ, लेकिन जैसे ही नेता बीजेपी में शामिल हुए उन कार्रवाइयों को रोक दिया गया। बीजेपी में आने वाले नेताओं का भ्रष्टाचार जांच एजेंसी को नहीं दिखता है। इसके अलावा विपक्ष का आरोप है कि जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है वहां पर ईडी, सीबीआई और आईटी को एक्टिव किया जाता है और फिर कई नेताओं को डराया जाता है। डर से जो बीजेपी में जाने को तैयार हो जाता है उन पर कार्रवाई नहीं होती है। वहीं हेमंत बिस्वा शर्मा असम और कांग्रेस की तरुण गंगोई सरकार में मंत्री रहे बिस्वा शर्मा पर शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने आरोप बनाया था। शर्मा पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से 20 लाख रुपए हर महीने लिए, जिससे ग्रुप का कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। वहीं शर्मा के अंतिम बार सीबीआई ने 27 नवंबर 2014 को पूछताछ की थी। हेमंत ने अगस्त 2015 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस का आरोप है कि इसके बाद सीबीआई ने हेमंत की फाइल बंद कर दी। वही हेमंत अभी असम के मुख्यमंत्री हैं। भूपेंद्र अधिकारी पश्चिम बंगाल के हैं, जहां ममता सरकार में कद्दावर मंत्री रहे भूपेंद्र अधिकारी से सीबीआई ने शारदा घोटाले में पूछताछ की थी। उन पर आरोप था कि शारदा ग्रुप के डायरेक्टर सुदीप सेन से फेवर लिया था कि भूपेंद्र पर बाद में शारदा स्टिंग ऑपरेशन में भी पैसा लेने का आरोप लगा था, जिसकी जांच ईडी ने शुरू की थी। वहीं तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि भूपेंद्र जब टीएमसी में थे तब जांच एजेंसी उन्हें परेशान कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी में शामिल हो गए सारे मामले क्लीन चिट मिलने लगी। 2022 में बंगाल पुलिस के भूपेंद्र ने शारदा घोटाले में जांच शुरू की और वर्तमान में बंगाल विधानसभा में बीजेपी विधान दल के नेता यानी नेता प्रतिपक्ष हैं। वहीं जितेंद्र तिवारी पश्चिम बंगाल के हैं, जहां आसल रोल कद्दावर नेता जितेंद्र तिवारी ने 2021 में तृणमूल छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। उस वक्त मोदी सरकार में मंत्री रहे बाबुल सुप्रियो ने इसका खुलकर विरोध किया था। वहीं सुप्रियो ने कहा कि कोयला चोर और तस्करों को पार्टी में लाने का नुकसान होगा।
सुप्रियो ने फेसबुक पर पोस्ट लिखकर कहा था कि कोल तस्करी केस में सीबीआई की कार्रवाई के बाद कुछ नेता बीजेपी में आने की जुगत लगा रहे हैं। ऐसा होने नहीं दूंगा। हालांकि हाईकमान ने तिवारी की एंट्री को हरी झंडी दे दी। वहीं तृणमूल का आरोप है कि तिवारी कोयला तस्करी में शामिल रहे और उन पर सीबीआई का कोई एक्शन नहीं हुआ।